जय माँ शीतला देवी, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। अगर आपकी शक्ति आ गई है आपके पास, उसके बाद क्या करना है नहीं पता, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको जानकारी मिल सकता है। ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं शक्ति आने के बाद, बट पहले लॉजिकली जो चीज़ें चलानी पड़ती ना जीवन में, वो आप लोगों को नहीं पता चलता। कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपको बता सकूँ। अब मान लो कोई इंसान है, उसके ऊपर शक्ति आ गई, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको दिखने लगेगा सब कुछ, हमारे घर में क्या तंत्र क्रिया है, क्या प्रेत क्रिया है, क्या पितृ हैं, क्या हमारे घर के कुल देवी देवता रह चुके हैं, या हमारे घर में कोई दोष है, या हमारे ही घर में किसी ने कुछ गलत शक्तियों की पूजा दे दी थी, बलि दे दी थी, कभी गलती कर दी थी, या घर के किसी सदस्य ने हमारे पर तंत्र क्रिया कर दी है। तो ये सारे लॉजिकली चीज़ जो इतने समय से दबी हुई थी, जो किसी को भी घर के इंसान को नहीं दिख रही थी, वो उस व्यक्ति को दिखेगी जिसके ऊपर शक्ति होगी। ठीक है, शक्ति क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि शुरू में शक्ति ही आती है, सिद्धि बाद में बनती है, सिद्धि के बाद महासिद्धि में कन्वर्ट होती है, फिर अंश बनते हैं, फिर अंश बन के वो बॉडी में जगह जगह पे सेट हो जाते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 देवी देवता बनने लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तब पूरा होता है जब आप किसी दरबार में चक्कर नहीं काटते हो। आपको सिर्फ अपनी पाठ पूजा से मतलब है। देवी देवता ने, भगवान ने आपको एक गुरु सौंप दिए, एक गुरु से आपकी मुलाकात होगी, उस गुरु से आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको वो हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, उसी में सेटिस्फाई हो जाओ। शुरू में इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को वो इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो जगह जगह सबको बोलने लगते हैं, चेकिंग कराने लगते हैं, जगह जगह गुरु दीक्षा बदलने लगती है उनकी, गुरु की साधना चेंज होने लगती है, घर में दुनिया भर के गुरुओं की माला ला के रख लेते हैं, गुरुओं का आसन ला के रख लेते हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले लेते हैं। कोई इसमें से कोई ख़राब ओझा तांत्रिक निकला तो तुम्हारी शक्ति को खींच लेता है। ठीक है, तो होता ये है कि शुरू के साल या 2 साल के बाद आप अपनी शक्ति से हाथ धो बैठते हो। अगर आप ये गलती नहीं करते हो, अगर आपको सिर्फ अपने काम से काम है, आप चुपचाप घर में मुंह बंद करके बैठे हुए हो, आप अपनी शक्ति को बस बढ़ते हुए देखो, तकलीफ़ होगी, बॉडी में पेन होगा, दिमाग में ढेरों विचार, डिप्रेशन सा फील होगा, बट वो डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि हम कुछ अपने कुकर्म काट रहे होते हैं उस समय जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही होती है, तो वो हमारे ही कुकर्म होते हैं, वो कट जाते हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। अब इन दिनों में अगर आप चुपचाप रहते हो तो आसानी से ये चीज़ कट जाएंगी। लेकिन अब यही तुम कभी चाची के घर, चाचा के घर, बुआ के घर, जिन लोग आपको पसंद नहीं करते उनके घर पे जा आ रहे हो, अब देवी शक्ति आपको सपने में दिखाएगी कि फ़लाना इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, वहाँ मत जाओ। फिर भी तुम गलती करोगे, वापस जाओगे वहाँ पे, तो तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण होती हैं, कम हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। फिर आप बोलते ये कैसी देवी शक्ति है जो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है? क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, एक छोटी सी शक्ति आती है, एक छोटी सी ऊर्जा आती है, एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो वैसा समझ लो आप। ठीक है, अब वो क्या होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि आपको ना तंत्र क्रियाओं से प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आप लोग गलती कर देते हो, उसमें कमज़ोर हो जाते हो, फिर गुरु बदल लेते हो, फिर गुरु के पास आपकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, आपके पास बचता क्या है? 0। तो चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जब शक्ति आ रही होती है तो पहले तो शांत हो जाओ। ठीक है, मुंह बंद कर लो। रही जन कल्याण की बात, तो पहले जन कल्याण बाद में करो, पहले खुद का कल्याण करो, खुद के बारे में सोचो, समझो, खुद के ऊपर स्टडी करना चालू करो। पहले जब तक आप खुद के ऊपर स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक आपको दूसरों के ऊपर कैसे स्टडी करनी है, ब्रह्मांड के ऊपर क्या स्टडी करनी है, वो नहीं आएगा। और जब तक ये नहीं आएगा ना, तो आप हर चीज़ में असमर्थ रहोगे। तो ट्राई क्या करना है, पहले शांत रहना सीख जाओ। जब तुम ही शांत नहीं रहोगे तो तुम दुनिया को क्या शांत करोगे, घर वालों को क्या शांत करोगे? अभी आज भी ऐसा होता है कि काउंसलिंग में कुछ महिलाएं आती हैं, कहती हमारे घर में तो अशांति है, हमारे घर में ऐसा है वैसा है। खुद शांत हो जाओ। झगड़ा हो रहा है, शांत। लड़ाई हो रही है, शांत। जब आपको पता है कि आप शक्ति के माध्यम से चल रहे हो, शक्ति के साथ चल रहे हो, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि जब कोई इंसान शक्ति लेकर चलता है तो उसके मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड सच हो जाता है, एक एक चीज़ सच्ची हो जाती है। ठीक है, आपको जब दूसरों की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दूसरों की भावना समझ में नहीं आ रही, आप छोड़ दो।
आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ध्यान में जाना चालू करो, ध्यान लगाना शुरू करो। किसका? अपने प्रभु का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़े बड़े लंबे लंबी साधनाएं करो, लंबी लंबी आप मंत्र जाप करो। जिसके पास शक्ति खुद खुश होकर आई है ना, उसको गुरु का ज़्यादा सहयोग मिलेगा, उसको अकेले ही चलना पड़ेगा ना, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि बहुत स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि दिवाली पे, होली पे या कोई तीज त्यौहार पे हमेशा साधना करने बैठ जाते हैं। तो जिसके ऊपर शक्ति खुद आती है ना, तो उसको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो शक्ति जब खुश होकर आ सकती है तो खुश होकर तुम्हें कुछ भी दे सकती है। बस आपको उसी शक्ति को खुश करना है। जिसको आवाहन करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब वो शक्ति आ गई, आने के बाद उसका पाठ पूजन करना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? दरबार दरबार भटकते हो। अरे हम चेकिंग करा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब होता ये है कि कोई चालाक इंसान रहेगा ना, वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, आपके शरीर से माँ को हटा देगा और माँ की जगह पे अपने घर के प्रेत को, अपने ऊपर की शक्ति को भेज के आपसे वचन करवा लेगा। आपको लगेगा माँ की सवारी आपके ऊपर आ गई है। फिर आप वचन कर दोगे उस गुरु के सामने बैठ के। अब बाद में पता चला कि वो तो गुरु नहीं है, वो तो ओझा तांत्रिक निकला। अब इसमें ये हो जाता है कि आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, वो अपने पास धर लेता है और आपकी शक्ति की, आपके शरीर के ऊपर अपनी शक्तियों को छोड़ देता है। यहाँ से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर कोई इंसान इन चीज़ों से होने से बच गया है ना, वही इंसान जन कल्याण कर सकता है। अब ये जो इतना बवंडर मैंने बताया है ना, ये ही होती है माँ की परीक्षा, ये असली परीक्षा। मन में बार बार ख्याल आएगा कि नहीं हम बदल लेते हैं ना किसी गुरु को, किसी को साथ में रख लेते हैं। अभी ये गुरु तो इतना ही सिखा रहे हैं, ये गुरु को ज़्यादा आता नहीं, चलो दूसरे गुरु के पास चलते हैं। फिर पता चला वो दूसरा गुरु तो पूरा ही ख़राब निकला, उसने और ज़्यादा तुमको ख़राब कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। तो कहने का माध्यम ये है कि शक्ति अपना काम तरीके से करती है, उसको पता है कि हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो शक्ति की एक फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इंसानों की है। इंसान भटकता रहता है, भटकते भटकते अपने आप को इतना भटका लेता है कि एक बार उम्र हो जाती है, फिर उम्र होने के बाद वो बैठ जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि भाई आप कहीं भटकना सही नहीं है, आप खुद की माला उठा लो, खुद का ही जाप करो घर बैठ के। तो यही चीज़ आपने जवानी में करनी चाहिए थी जब शक्ति आई थी। तो आप आज कहाँ पहुँच गए होते 20 साल में। तो शक्ति की गलती नहीं है, भगवान की गलती, देवी देवताओं की गलती नहीं है। गलती आपके मन में बैठे हुए एक लालच की है, आपके दिमाग में बैठे हुए एक टेंशन की है, जो आपको बार बार प्रेरित कर रहा था कि नहीं इससे पूछ ले, उससे पूछ ले, इससे पूछ ले। ठीक है, और आपने क्या किया? वो काम कर भी दिया, पूछ भी लिया। अब हुआ ये कि आपकी शक्ति क्षीण हो गई, आपके शरीर पे शक्ति है ही नहीं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए जो कि पहले शांत हुआ करते थे। अब आप लोग को क्या करना है? जो भी लोग जन कल्याण करना चाहते हैं उनको ये गांठ बांध लेनी है कि जो चीज़ें मैंने इन 5 मिनट में बताई है, 6 मिनट में, ये चीज़ें होंगी ही होंगी, जितने भी लोग जन कल्याण तक जाना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ ना तो फिर जीवन नहीं है भाई। ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये होना इसीलिए ज़रूरी है कि तुमको तुम्हारी असलियत बतानी पड़ती है कि तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर है, तुम्हारे अंदर कितनी प्राण ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर कितना निडरपन है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, जन कल्याण करना मतलब रोज़ मरना, रोज़ जीना। तो माँ क्या करती हैं, उनके साथ इतना बड़ा गेम रचती हैं ताकि वो ये सीख जाए कि भाई अभी तक तूने जन कल्याण नहीं शुरू करा तो मैंने इतना तेरे को घुमाया। अगर तू इस परीक्षा में पास हो जाता है या हो जाती है तो आगे जो तू चाहती है वो मैं दूंगी। लेकिन कुछ मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं और कुछ महाज्ञानी लोग, मूर्ख लोग समझ जाते हैं। तो ये वाली बात होती है। तो कभी भी शक्ति चलेगी, चाहे वो आपके बच्चा हो, चाहे वो आपका पिता हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। मैंने जो ये सर्कुलेशन बताया है, ये सर्कुलेशन हर किसी के साथ होगा, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, वृद्ध से वृद्ध। अब इसमें अगर आपने 2 साल 3 साल लग के शुरू में ही शांति से अपना काम से काम रखा ना, तो बस उसको अपनी परीक्षा लेने दो। वो प्रभु है, वो जन कल्याण करवाएगा, वो आपसे हीलिंग करवाएगा, वो आपका नाम रोशन करवाएगा, वो आपके नाम का प्रचारण करवाएगा, वो करवाएगा। आपने अपने मन को नहीं भटकने देना है, आपने अपने मन को गंदा नहीं होने देना है, आपने अपने विचार को गंदा नहीं होने देना है। ठीक है, अरे शक्ति चल रही है तो कम से कम इतना तो काम करो कि आपके विचार गंदे ना हो।
आपका विचार शुद्ध रहे। अब उससे क्या करना है कि हमारे घर में 4 मेंबर रहते हैं, उनका झगड़ा होता है, वो हमारे बारे में गलत विचार रखते हैं, नहीं जम रहा है, शांत रहो। एक समय ऐसा आएगा, माँ ऐसा कर देंगी कि तुम खुद ही अलग हो जाओगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगी माँ। तो आपने क्या करना है, अपना काम शांति से करना है। शक्ति चलने वाले इंसान को वैसे भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कहूँगी कि तुम बोल नहीं सकते, बड़बड़ नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्या ये हमारी परीक्षा चल रही है या यहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि जब एक्शन लेना होता है तो वो ये समझ लेते हैं अरे माँ की परीक्षा है। नहीं, एक्शन लेने का भी समय आएगा जहाँ पे तुम्हें बोलना भी पड़ेगा, तुम्हें ऑर्डर्स भी देने पड़ेंगे, तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। वो समय कब आता है, जब तुम्हें लगने लग जाए कि मैं जिस चीज़ में हाथ लगा रही हूँ वो काम सफल हो रहा है, तो वो समय होता है आपके डिसीजन लेने का खुद का। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो उस समय आप कोई डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन लेने से बचिए। ऐसे ना जाने कितनी बातें हैं जो मैं बताऊंगी कम पड़ जाएंगी, लेकिन इतना लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे सुनते सुनते, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, टिल देन बाय।